बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, सही है। ये हमारा यूनिट 2 है और बुक 9 है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हु इज़ लविंगली कॉल्ड लाल लतीफ़ बाय हिज डिवोटीज। शुरू से पढ़ रहा हूँ। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जिन्हें प्यार से लाल लतीफ़ भी कहा जाता है उनके अकीदतमंदों की जानिब से। वाज अ नोटेड सिंधी सूफ़ी स्कॉलर, वह एक मशहूर सिंधी सूफ़ी स्कॉलर का मतलब आलिम, मिस्टिक, वली, सेंट, बुज़ुर्ग एंड पोइट और शायर थे। ही इज़ कंसीडर्ड एज द ग्रेटेस्ट मुस्लिम पोइट ऑफ द सिंधी लैंग्वेज। उन्हें सिंधी ज़बान का एक अजीम तरीन सूफ़ी शायर भी समझा जाता है। ही इज़ कंसीडर्ड, उन्हें समझा जाता है। कैसा समझा जाता है? एज अ ग्रेटेस्ट मुस्लिम पोइट, एक अजीम मुसलमान शायर के तौर पर। कौन सी ज़बान का? ऑफ द सिंधी लैंग्वेज, सिंधी लैंग्वेज का। सिंधी का एस जो है इन्होंने कैपिटल में लिखा है, क्यों? स्मॉल लेटर्स में लिखा सिंधी का। इनको इसको प्रॉपर नाउन कंसीडर किया इन्होंने, क्यों? एक ख़ास ज़बान है, इस वजह से। जितनी भी ज़बानें होती हैं ना उनको प्रॉपर नाउन कंसीडर किया जाता है। यानी उर्दू को भी आप ऐसे ही, हिंदी को भी ऐसे ही, इंग्लिश को भी ऐसे ही। जब भी इंग्लिश लिखेंगे आप, सही है, तो आप उसको प्रॉपर नाउन के साथ लिखेंगे, यानी कि ई जो है उसका आप कैपिटल में लिखेंगे, बड़ा आएगा जी। इंफॉर्मेशन अबाउट द लतीफ़, इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ भिटाई हैज़ मोस्टली बीन कलेक्टेड फ्राम ओरल ट्रेडिशंस। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की ज़िंदगी के बारे में मालूमात ज़्यादातर ज़बानी रिवायात से जमा की गई है। मोस्टली मतलब ज़्यादातर, सही है। और कलेक्टेड जो है ये वर्ब है, इसका मतलब है जमा की गई है। ओरल ट्रेडिशंस, ओरल क्या है? ज़बानी। ओरल है क्या वैसे? ग्रामेटिकली ओरल को क्या कहेंगे यहाँ पे हम? ओरल ट्रेडिशंस एडजेक्टिव कहेंगे ओरल को, सही है। कौन सा एडजेक्टिव है? ग्रेडेबल, नॉन ग्रेडेबल? ग्रेडेबल है। इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म बताएं फिर। नॉन ग्रेडेबल है, इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म, थर्ड डिग्री नहीं आती इसकी, सही। आगे ओरल ट्रेडिशन, ज़बानी रिवायात। अ रिनाउंड पाकिस्तानी स्कॉलर, एजुकेशनिस्ट एंड राइटर ऑफ प्लेस, ड्रामास एंड स्टोरीज मिर्ज़ा कलीज बेग। अच्छा, मिर्ज़ा कलीज बेग को आगे छोड़े, स्टोरीज तक यहाँ तक ट्रांसलेशन करते हैं। एक मशहूर पाकिस्तानी स्कॉलर, माहिर तालीम, ड्रामों और कहानियों के मुसन्निफ मिर्ज़ा कलीज बेग इज़ सेड टू हैव कलेक्टेड डिटेल्स अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ शाह भिटाई। मिर्ज़ा कलीज बेग के बारे में कहा गया है, इज़ सेड, उनके बारे में कहा जाता है, टू हैव कलेक्टेड, कि उन्होंने मालूमात जमा की है, सही है, डिटेल्स। टू हैव कलेक्टेड डिटेल्स, कि उन्होंने मालूमात जमा की है अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ शाह भिटाई, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में। फ्रॉम सम ऑफ द ओल्ड पीपल, कुछ बूढ़े लोगों से, पुराने लोगों से, पुराने नहीं, बूढ़े लोगों से, कुछ बूढ़े लोगों से, लिविंग एट दैट टाइम, जो उस वक़्त जिंदा थे। लिविंग का मतलब जिंदा। दीज पीपल हैड हर्ड दीज फैक्ट्स फ्रॉम देयर फादर्स एंड ग्रैंड फादर्स। इन लोगों ने ये हकायक सुन रखे थे। हैड हर्ड का मतलब क्या करेंगे? सुन रखे थे, पास्ट परफेक्ट टेंस। फ्रॉम देयर फादर्स एंड ग्रैंड फादर्स, अपने बाप दादाओं से, अपने बाप दादाओं से सुन रखे थे। सम ऑफ whom had seen शाह लतीफ़ in person, उनमें से कुछ ने शाह अब्दुल लतीफ़ को ज़ाती तौर पर देखा भी था। had seen, देख चुके थे, मतलब देखा था या मिले थे। कुछ लोग ज़ाती तौर पर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई से मिले भी थे। एंड इवन स्पोकन टू हिम, और यहाँ तक कि उनसे बातचीत भी की थी। एज अ सूफ़ी पोइट, एक सूफ़ी शायर के तौर पर, लतीफ़्स उर्स इज़ हेल्ड, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का उर्स मनाया जाता है। एट हिज श्राइन, उनके मज़ार पर। श्राइन का मतलब क्या है? मज़ार पर। एवरी ईयर, हर साल। ऑन 14 सफ़र, 14 सफ़र को। द सेकेंड मंथ ऑफ द मुस्लिम कैलेंडर, जो कि इस्लामी कैलेंडर का दूसरा महीना है। किसके बारे में कह रहे हैं सेकंड मंथ? किसके बारे में कह रहा है सेकंड मंथ?
सफ़र के बारे में कह रहे हैं। सफ़र जो है वो दूसरा महीना है किसका? इस्लामिक कैलेंडर का। दोबारा बामुहावरा तर्जुमा कर रहा हूँ पूरा सही। हर साल 14 सफ़र को शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का उर्स एक सूफ़ी शायर के तौर पर मनाया जाता है। हर साल 14 सफ़र को शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का उर्स एक सूफ़ी शायर के तौर पर मनाया जाता है। अच्छा, सफ़र क्या है? सफ़र के बारे में कह रहे हैं कि वो इस्लामी कैलेंडर का दूसरा महीना है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर एंड लिसन टू द सेंट्स सॉन्ग्स ऑन द तंबूरो। हज़ारों लोग जमा होते हैं। गैदर का मतलब है जमा होना, लिसन का मतलब क्या है? सुनना। जमा होते हैं और सुनते हैं बुजुर्ग की कवालियाँ। सॉन्ग्स का मतलब गाना होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे हम करें कवालियाँ। जो मज़ारों पे अक्सर होते हैं वो कवालियाँ होती हैं जी। सॉन्ग्स है, सॉन्ग्स, सैंट्स सॉन्ग, बुजुर्ग की कवालियाँ। सैंट क्या है? सैंट का मतलब बुजुर्ग है। अपोस्ट्रोफी एस मतलब बुजुर्ग की कवालियाँ। का की क्या के बने? बुजुर्गों नहीं, और बुजुर्ग के बारे में यानी जो एस लगा हुआ है ये प्लूरल का नहीं है। एस जो लगा हुआ है ये अपोस्ट्रोफी एस है ना, ये का की क्या की मीनिंग दे रहा है, रिलेशन बता रहा है। तंबूरों को तंबूरो ही कहेंगे। ये खास किस्म का एक साज है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है एक तंबूरो, जो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इसको ईजाद किया था। तो उसमें फिर उनकी कवाली जो है ना, यानी शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की कवाली, लिखी हुई कवालियाँ उस साज पर तंबूरों के साथ गाई जाती हैं। मैनी लर्न मैन रीड पेपर्स, कई पढ़े लिखे लोग, लर्न मैन का मतलब पढ़े लिखे लोग, पढ़ते हैं पेपर्स। पेपर्स क्या है? पेपर्स का मतलब क्या होता है? कागज़ होता है वैसे तो, लेकिन पेपर्स का मतलब यहाँ पे क्या करेंगे? अखबार नहीं, वो न्यूज़पेपर होता है। पेपर्स का मतलब करेंगे मकाले। मीम कौफ, कौफ अलिफ लाम, ये कौफ नुक्ते वाला कौफ, मकाले। कई पढ़े लिखे लोग रीड पेपर्स, मकाले पढ़ते हैं, दैट टेल अबाउट लतीफ़्स लाइफ, जो कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की ज़िंदगी के बारे में बताते हैं। वो मकाले पढ़ते हैं जो उनकी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं, यानी कि उनकी ज़िंदगी पर लिखे गए मकाले पढ़ते हैं वहाँ पे आके। मतलब उन्होंने ये कारनामे किए, ये उनके काम थे, इस तरह के वो शख्सियत थी उनकी। एंड हिज पोइट्री, और किसके बारे में बताते हैं? उनकी शायरी के बारे में। यानी उन मकालों में दो चीज़ें होती हैं, एक शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की ज़िंदगी और दूसरा उनकी शायरी। सम ऑफ द की एस्पेक्ट्स, की का मतलब क्या होता है? चाबी। लेकिन जब कहा जाए ना की एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट्स का मतलब होता है पहलू। एस्पेक्ट्स का मतलब पहलू, और की एस्पेक्ट्स क्या होंगे? अहम पहलू। की एस्पेक्ट्स अहम पहलू। कुछ अहम पहलू शेयर्ड बाय डिफरेंट स्कॉलर्स, जो कि बयान किए गए हैं मुख्तलिफ उलमा के ज़रिए। स्कॉलर्स का मतलब उलमा, स्कॉलर का मतलब आलिम होता है ना वैसे तो, प्लूरल आ गया तो उलमा हो गए। कुछ अहम पहलू जो कि उलमा की जानिब से बयान किए गए हैं, मुख्तलिफ उलमा की जानिब से बयान किए गए हैं, अबाउट लाल लतीफ़, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के बारे में, आर गिवन बिलो, वो नीचे दिए गए हैं। कुछ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की ज़िंदगी के बारे में कुछ अहम पहलू जो कि उलमा की जानिब से बयान किए गए हैं, वो नीचे दिए गए हैं। बैकग्राउंड एंड फैमिली, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का बैकग्राउंड और फैमिली उनकी, सही है, पस मंज़र उनका, मतलब पीछे किस ख़ानदान से रहे, बैकग्राउंड का मतलब ये, और उनका ख़ानदान। शाह लतीफ़्स एंसेस्ट्रल रूट्स ले इन अफ़गानिस्तान, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की जो आबा व अजदाद थे, मतलब उनका सिलसिला नसब, एंसेस्ट्रल रूट्स का मतलब सिलसिला नसब। एंसेस्टर किसे कहते हैं पता है? आबा व अजदाद को। और रूट किसे कहते हैं? जड़ें। रूट जड़ों को कहते हैं। तो अब आबाई जड़ें, आबाई जड़ें इसकी लिटरल मीनिंग होगी, लफ्जी मीनिंग इसकी ये होगी। लेकिन जब हम कॉन्टेक्चुअल यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखेंगे, इसका मतलब होगा कि सिलसिला नसब, सिलसिला नसब, एंसेस्ट्रल रूट्स, सिलसिला नसब, ले इन अफ़गानिस्तान, सही है, उसका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है। ले इन अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से जाके मिलता है।
आपका सिलसिला नसब जो है वो अफगानिस्तान से जाके मिलता है। सम हिस्टोरियंस से दैट द सेंट्स फादर सैयद हबीब शाह माइग्रेटेड फ्रॉम मतियारो। कुछ तारीखदान कहते हैं कि शाह अब्दुल लतीफ़ के जो फादर हैं यानी वालिद उनके सैयद हबीब शाह, उन्होंने मतियारों से हिजरत की थी। हिज एंसेस्ट्रल होम इन अफ़गानिस्तान, जो कि उनका अफ़गानिस्तान में एक आबाई घर था, आबाई इलाका था। होम का मतलब, होम की मीनिंग गांव के बारे में भी आती है, होम की मीनिंग जो है वो वतन भी हो सकती है ना। आबाई वतन था, ये कर लें, होम का मतलब वतन कर लें। यहाँ पे मतियारों से हिजरत की थी जो कि उनका आबाई वतन था। सही है, अफगानिस्तान में। टू भैनपुर इन सिंध, सिंध में भैनपुर की तरफ, भैनपुर सिंध का इलाका है। मतियारो कहाँ का है? अफगानिस्तान का। तो अफगानिस्तान से उन्होंने सिंध में हिजरत की थी। इन ऑर्डर टू गेन स्पिरिचुअल कॉन्टेक्ट विद बिलावल। सही है, बिलावल को बुजुर्ग है उनके बारे में बात हो रही। सही है, ये बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं है। अच्छा, अ लोकल पायस मैन, जो कि इलाकाई बुजुर्ग मुत्तकी आदमी थे। लोकल पायस मैन, सही है, पायस मुत्तकी, जो कि इलाकाई मुत्तकी बुजुर्ग थे। उनसे रूहानी ताल्लुक हासिल करने के लिए वहाँ पे आए थे वो। मतलब रूहानी इल्म हासिल करने की, रूहानी ताल्लुक, बुजुर्गी, विलायत, ये चीज़ हासिल करने के लिए वहाँ पे आए थे। स्पिरिचुअल का मतलब होता है रूहानी, कॉन्टैक्ट का मतलब ताल्लुक, रूहानी ताल्लुक हासिल करने के लिए। किसके साथ? विद बिलावल अ लोकल पायस मैन, बिलावल साहब के साथ, जो कि एक इलाकाई वली थे, मुत्तकी आदमी थे। अदर्स से, और कुछ लोग कहते हैं दैट हिज एंसेस्टर्स माइग्रेटेड टू सिंध फ्रॉम हिरात। और कुछ लोग कहते हैं कि उनके आबा व अजदाद ने हिरात से हिजरत की थी। सिंध वाज देन अ सेंटर ऑफ मुस्लिम कल्चर। उस वक़्त सिंध, देन का मतलब करेंगे उस वक़्त, सिंध उस वक़्त इस्लामी सकाफ़त का मरकज़ था। सेंटर का मतलब मरकज़, इस्लामी सकाफ़त का नहीं, दायरा नहीं, इस्लामी सकाफ़त का मरकज़ था। एंड शाह लतीफ़्स एंसेस्टर्स लाइक्ड इट सो मच, और शाह लतीफ़ के आबा व अजदाद ने उसे इतना पसंद किया दैट के दे डिसाइडेड टू मेक इट देयर होम। उन्होंने फैसला कर दिया कि वो उसे अपना वतन बनाएंगे। ठीक है, आगे नंबर 2 काफ़ी है।